यह आदमी प्लेन क्रैश के बाद समुंदर में 3 दिन और 3 रात तैरता रहा, जब तक लगभग की हिम्मत हार न चुका था। जब उसने दूर कहीं आइलैंड देखा, जल्दी ही अपने बोट को लेकर बीच में ले आया, लेकिन थाईलैंड की बिल्कुल सुनसान निशान की नमो निशान नहीं था। वह चिल्लाता रहा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं सुनता था। फिर उसके बीच पैर में एक बड़ा हेल्प सिग्नल बनाया ताकि ऊपर गुजरने वाले प्लेन देख सके। उसने उसके बीच में अपने बोट का इस्तेमाल करके टेम्परेरी शेल्टर बनाया। थकान की चूर होकर डिसाइड किया कल कुछ नया प्लान करेगा। लेकिन जब वह सोने वाला था तो जंगल में अजीब आवाज़ आई। तुरंत अलर्ट हो गया। डर से मारो बोट और पैदल हाथ में जोड़कर पूरी रात जागता रहा। अगले सुबह उसने देखा कल बनाया गया एक हेल्प सिग्नल समुद्र की लहरों में मिटा दिया था और तुरंत ही कुछ सूखे लकड़े बीच में एक ऊंची स्पॉट बना लिया था। सिग्नल बनाता रहा कि कुरियर समुद्र के रास्ते बीच आ गए, ताकि सोचा नहीं था कि काम तभी जंगल में अजीब आवाज़ आई। उसने ज़ोर से चिल्लाया, कोई जवाब नहीं आया। इस बार वो हिम्मत करके जंगल तरफ गया। जैसे ही कुछ आगे बढ़ा तो तभी कुछ लोग वहाँ पे डरा रहा था। जब उसने पता चला कि नारियल था, उसने नारियल इकट्ठा किए क्योंकि उसके पूरा दिन कुछ खाया पिया नहीं था। उसने नारियल पत्थर मार कर तोड़ चाहा, लेकिन काफ़ी मुश्किल था। नारियल टूटा नहीं। फिर से उसके पत्थर नारियल तोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन पत्थर टूट जाता। लेकिन आखिर उसने पत्थर तोड़ते तोड़ते नारियल को काटना शुरू कर दिया। काफ़ी कोशिश के बाद नारियल टूटा, लेकिन पानी बहुत कम था। फिर उसने सीख लिया कि पत्थर से नारियल छोटा सा बनाया जाए। नारियल उठाकर उसने लगाया और बड़ी खुशी से उसे मीठा पिया। पानी पीने के बाद उसने एक बैग बनाया ताकि लाठी लेकर उसे आसपास देखना शुरू कर दिया। शायद कहीं से मदद मिले और सुबह शाम तक वह चलता रहा। उसने बस एक कुरियर पैकेज मिलता रहा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता था। वापस जाते जाते उसने डिसाइड किया कि पहाड़ के सबसे पहले चढ़ कर देखें। अकेले थाईलैंड पर चढ़ते उसने पैर पत्थर पर कट गया। काफ़ी खून निकला। उसने पैर पर एक टुकड़ा फाड़कर एक बैंडेज बनाया। कुछ घास की जड़ी बूटी को डालकर उसने पैरों पर बांध दिया। 1 घंटे चढ़ाई करने के बाद पहाड़ों पर एक टाप पहुंच गया। उसने देखा कि चारों तरफ पानी ही पानी है, कोई ज़मीन नहीं था। लेकिन उसका दिल टूट गया था। तभी उसने देखा कि समुद्र में कुछ बूढ़े आदमी तैरता हुआ दिखा। तुरंत उसने नीचे उतरकर पास पे हेल्प मांगने लगा। मैं प्लेन पे पायलट था, लेकिन पायलट जिंदा था। पायलट को बीच में खींच लाया था और इसमें टार्च काम करती है, जिसमें छोटे मेडिसन को लेकर जब वॉलेट मिला तो पायलट की फैमिली फ़ोटो थी। उसने देखकर इमोशनल हो गया। यह खुशहाल फैमिली अभी तक पूरा नहीं होगी। उसने डिसाइड किया कि पायलट को अभी बीच में दफनाया गया था। उसकी फैमिली फ़ोटो को रख दिया। उसने पत्थर को पायलट के नाम पर लिख दिया था। इतना करते करते शाम हो गया। रात को शेल्टर ने उसने बहुत अकेला उदास था, लेकिन उसकी वाइफ फ़ोटो उसका सहारा बनी थी। दिन बीत गए, लेकिन उसकी कोई मदद करने नहीं आए। वह धीरे धीरे ज़िंदगी की एजेंट करने लगा। हर सुबह पत्तों को बूंदों पानी पीता तो नारियल को तेल स्टोर करने लगता था, जिसमें रेत बाथरूम की तरह यूज करता था। पाँव से ढक देता ताकि स्मेल न आए। उसे भूख लगती, लेकिन समुद्र को मछली पकड़ने जाती थी। कभी काफ़ी मेहनत करने के बाद वह नहीं जाता था और वाकई में समुद्र को लाइट दिख रही थी। उसने तुरंत समझ लिया कि यह किसी लाइट शिप का है और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगा। उसने देखा शिप की तरफ कोई डिस्पैच नहीं हो रहा है। वो लाइट देकर ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगा ताकि शिप वाले उसके आवाज़ को सुन सके। उसकी छोटी सी लाइट कुछ भी नहीं दिख रही थी। तभी वहाँ पर बोट निकल रही थी और अंडरवियर प्लास्टिक भी बांध को लेकर कैंप बनाया। बोट में बैठ गए ताकि शिप तक पहुँच जाए। पूरी ताकत से पेडल लाइट स्टार्ट किया और बड़ी लहरें को बोट तरफ आगे चला रहा था। दोपहर तक बोट चलाने के बाद उसके 100 मीटर तक जा गया था। माना कि लगातार पेडल करता रहा। एक बड़ी लहर उसकी ओट पे से उल्टा, लेकिन बदकिस्मती से टांग उसकी चट्टान पर टकरा गया। वह दर्द से चीखने लगा और जख्मी हालत में खिसकने हुए लेकर थाईलैंड आ गया। वह मुसीबत पे कर तूफानी में आ गया था। बारिश शुरू हो गई थी। वह जल्दी जल्दी उसने कुरियर पैकेज ढक दिया। उसने टांग जख्मी को लेकर थाईलैंड तरफ आगे बढ़ने लगा। आसपास चेक तरफ उसमें किस्मत से एक स्प्रे मिला। बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी थी। उसने झुक के पानी पिया और गंदा पानी था, लेकिन प्यास लगी थी तो पानी पीते पीते वहीं सो गया। वह बंद करना भूल गया कि अगली सुबह उसकी लाइट पर क्या इंस्पेक्शन आएगा।
अगर इस टाइप का इन्फेक्शन आया तो टांग खराब हो सकती है। उसने पैकेज को लेकर फिर से शुरू करना चाहा, लेकिन सूज जिनकी ब्लड यूजफुल लग रहे थे। दूसरी तरफ लेडी इस कैमल को लेकर फ्यूल को कर रहा था, जिसमें एक बेकार कोटपेटर को लेकर आखिरी पैकेज एंजल मिल चुका था। उसने आशा निशाने माना और उसने राड बोर्ड को लेकर अपने बेड बनाया ताकि यूज करने के लेकर बन जाएगा। कपड़ा काट के उसने अपनी चोट पर बनाया और उसने नारियल को तोड़ना चाहा। लकड़ी काटनी हुई शुरू हुई थी, लेकिन केकड़ा पकड़ दिया। काफ़ी दिनों बाद भूखा था तो बहुत खुश था, लेकिन कच्चा केकड़ा खाना मुश्किल लग रहा था। उसने सोचा कि इसको स्प्रे करके बनाया जाए। एक छोटी सी मछली पकड़ी, जिसमें खाते खाते उसने कच्चा खाना टेस्ट किया। वही लकड़ी घिसकर आगे जलाने के लिए कहा, लेकिन फ्यूल बनाया। काफ़ी कोशिश के बाद वो थक गया और टेस्ट किया तो नारियल खाने लगा। नारियल खाते खाते उसने जहन खाया और नारियल को लेकर एक बोर्ड रबड़ बनाया। उसके प्रिडिक्शन को लेकर हाथ कट गया और उसने चोट लगी। हर दिन जिंदा रहने के लिए वो लड़ रहा था, लेकिन उसने चिल्लाया भी और हाथ पैर मारने लगा, जिसमें इमोशनल होकर रिलीज होने के बाद उसने खुद को संभाला। उसको आग जलाने के तरीके सोचने लगा। उसमें खून का हाथ लगने लगा और उसने एक चेहरा देकर उसका उत्साह कर दिया। अपने दोस्त को बनाया था, जिसे मोटिवेशन हो गया। फिर आग जलाने को लेकर काफ़ी कोशिश के बाद उसमें आग लगा। फिर उसने देखा कि हवा कम से कम बुझ जा रही है। उसने एक गड्ढा बनाया और उसमें लकड़ी रख दी और ज़ोर ज़ोर से घिसने लगा और मुंह पर एक फाइनल आग लग गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था और रात के बीच में एक बड़ी आग जली ताकि इसमें सिग्नल दिया जा सके। अब उसे लग गया था कि जिंदा रहने की उम्मीद है। इसने काफ़ी दिन के बाद उसने फेंका हुआ फूड खाया और रोज़ आमने सामने दिल से बात करता था। चट्टान में अपनी वाइफ के साथ फ़ोटो बनाता ताकि खुद की जिंदा रहने की हौसला देगा। वह तेज़ी से गुजर रहा था और 4 साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। उससे पहले मोटा था और भारी बदन हड्डियों के ढांचा बन गया था। किसी को पता नहीं था कि उसके 4 साल कैसे काटे, सिर्फ जिंदा लाश की तरह जी रहा था। अच्छी बात यह थी कि वह मछली पकड़ने काफ़ी अच्छा हुनर आ गया। कभी कभी उसने सोचा कि जंगल से भाग जाएं और समुंदर के गहरी लहरों में हौसला तोड़ दें। एक दिन जब समुंदर में खाना ढूंढ रहा था तो एक लोहे का टुकड़ा मिला, जो नई चीज़ें देखकर बहुत खुश हो गया। उसने एक मेटल बीच खड़ा किया और विकलन को लेकर बैठकर उसने सोचने लगा और धीरे धीरे उसने दिमाग आइडिया लगाया। हल्का फोल्ड हो गया, उसने टूटता नहीं है और उसने सिल बनाने लायक उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। अपने पुराने स्क्रेल को लेकर लकड़ी जोड़कर एक एक्स बनाया, जो बड़े पेड़ के नीचे आग लगा दिया ताकि जल्दी सूख जाए। फिर उसने रस्सी बनाने के लिए छोटी छोटी झाड़ी काटनी शुरू कर दी। उसने छाल के नीचे डिनर बना खाया और रस्सी बनाता रहा। उसने सोचा अगर मैं मर गया तो मेरा क्या होगा। उसने जंगल में छोटे पेटे काट लिया और वीडियो की टेप से रस्सी बनाने शुरू कर दी थी। जब अपनी गुफा में वापस गया तो उनकी मन बहुत उदास था। उसने समझ गया कि समुंदर में सफ़र बहुत ही खतरनाक है, जिंदा लौटना बहुत मुश्किल हो सकता है। उसने एक कमजोरी हो गया और उसने एक गुफा के बाहर फेंक दिया। अगले दिन उसने पछतावा हुआ और भागकर उसने ढूंढने गया। 4 साल का सबसे अच्छा दोस्त बन गया था। अपनी गलती सुधारने के लिए उसने एक चेहरे पर दोबारा ठीक किया। कुछ दिनों बाद उसने राफ्ट बना दिया। उसने एक बॉक्स में रखा और साथ में एक तेज़ी से हवा वाली अपनी राफ्ट समुंदर में डाल दिया। एक नई ज़िंदगी की तरफ उसने शुरू हो गया। राफ्ट चला गया, एक एक करके लहर गुजरता रहा। जबकि कोई बाहर आ न जाती तब तक उसने खोल कर बनता रहा। काफ़ी तक मजबूत निकल जाता। उसमें हवा की मदद से कब बड़ी लहरों तरह आर पार कर रहा था। शांत समुंदर पहुंच गया और जैसे तैसे दूर चला गया। और पीछे देखता रहा उसने 4 साल बिताए हुए कैसे निकल गए। उसकी उम्मीद यह थी कि भूख लगती है, लेकिन समुद्र मछली मारकर खाता था। प्यास और बारिश पानी इकट्ठा करके पीता रहा। कभी कभी तो बड़ा भेल उसके राफ्ट आसपास घूमता रहा। सुरक्षा करके वह हमेशा नहीं रहता। एक रात आंधी आई और सेल को एक राफ्ट में जोड़कर पकड़ लिया ताकि उड़ न जाए। अगले दिन जब उसने फेंका तो उसने होश में पाया कि 1 बिलियन गायब हो गया। वह पागल हो गया था और चिल्लाने लगा, अच्छा हुआ कि दूर तक मैं पानी कूद नहीं गया। उसने राफ्ट अपने बांधा और तैरने लगा और रस्सी छोटी छोटी रह गई। इतना थक चुका था कि कुछ नहीं कर सकता था। उसके सामने दूर चला गया था। वह महसूस किया कि जैसे उसने कुछ खो दिया है। उम्मीद यह थी कि वह आखिरी कड़ी टूट गई थी। जब कुछ छोड़ दिया तो उसे समुंदर बिना मंजिल के नहीं मिल पाता था।
अचानक एक दिन शिव की इंजन आवाज़ आई और तुरंत लेकर मदद मांगी। शिव ने लोगों को उसे देखकर 1500 दिनों को लेकर बच गया। जब वो वापस मर्डर तक पहुंचने लगा तब वो शादी कर लिया था।